अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक बहुत ही प्यारे वीवर्स के कहने पर सर्वाइकल स्टिच के बारे में बात करेंगे कि सर्वाइकल स्टिच या यूट्रस के मुंह पे सर्विक्स पर टांका क्यों लगाया जाता है, ये क्या होता है, इसे क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं और कब रिमूव करते हैं। आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सर्विक्स जैसे कि आप सब जानते हैं, जिसे कि यूट्रस का निचला हिस्सा या बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है। हमल के दौरान बाज़ लोगों को इसके ऊपर टांका लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम सर्वाइकल स्टिच कहते हैं। अब बात आती है कि इसको क्यों लगाया जाता है, वो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इसको लगाया जाता है। सबसे पहली वजह है कि अगर आपका सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है या शॉर्ट है और अपनी लेंथ से छोटा है और आपको बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस यानी कि मिसकैरेज हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं 20 हफ्तों से पहले या वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी, जिसको कि प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, ऐसी कोई हिस्ट्री है तो आपको सर्विक्स पे स्टिच लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हम इसको लगाना है या नहीं लगाना है, इसकी डायग्नोसिस के लिए एक तरीका है जिसको कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम सीरियल अल्ट्रासाउंड में अगर हमारी कोई ऐसी हिस्ट्री सजेस्ट करती है तो हम सर्विस की लेंथ को मेजर करते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 से 3 एंड 3 से 2.5 सेंटीमीटर तक आ जाता है या इससे कम, तो देन हमारे पास सर्वाइकल स्टिच लगाने की इंडिकेशन बन जाती है। दूसरी बात होती है कि अगर सर्विक्स के अंदर ऐसी चेंजेस आने लगे, जैसे कि फनलिंग या वी शेप या यू शेप होना लगे, जैसे कि हमारे यहाँ सर्विक्स को अगर हम देखें तो ये इस तरह से होता है, जिसमें ऊपर वाला एक इंटरनल ऑस होता है, देन सर्विक्स की लेंथ होती है और एक एक्सटर्नल ऑस यानी बाहर वाला मुंह होता है। बेसिकली हम लेंथ इन दोनों ऑस के दरमियान मेजर करते हैं। आपका इंटरनल ऑस अगर आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाए तो इसको हम फनलिंग कहते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर ऐसी चेंजेस आने लग जाएं तो तब स्टिच लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में यानी पिछली प्रेगनेंसीज़ के दौरान हिस्ट्री है कि रिपीटेडली 2 से 3 दफ़ा आपके मिड ट्राइमेस्टर यानी चौथे, पाँचवें या छठे हफ्ते के दरमियान हमल ज़ाया हुआ है, या आपकी 1 से 2 वक्त से पहले यानी 34 वीक्स 37 वीक्स से बिफोर 34 वीक्स तक डिलीवरीज़ हो जाती हैं, तो आपको स्टिच लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जितना ज़्यादा टाइम प्रेगनेंसी का गुजार सकें, निकाल सकें, वो स्टिच की मदद से निकल सके। अब बात होती है कि इसको हम कब लगाएं। जब हमारे पास डायग्नोस्ड हो जाए कि हम हमारे सर्वाइकल स्टिच इंडिकेट करता है, तो आइडियली अगर आपके पास पहले हिस्ट्री है बैड ऑब्स्टेट्रिकल यानी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की, तो 13 से 16 वीक्स प्रेगनेंसी के ये वो टाइम है जो कि आइडियल टाइम है स्टिच लगाने का प्रोफाइलेक्टिकली। दूसरा बात आ जाता है कि इमरजेंसी स्टिच, यानी कि अगर आपको वक्त से पहले पेन शुरू हो रही हैं या आपकी मेम्ब्रेन्स बल्ज कर रही हैं, तो तब हम इमरजेंसी के तौर पर सर्विक्स के मुंह पे स्टिच लगाते हैं कि हम टाइम को जितना ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम को प्रोलॉन्ग कर सकें, ताकि बच्चे की लंग मेच्योरिटी हो सके। तो 13 से 16 एक टाइम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपकी सर्विक्स की फनलिंग हो रही है या शॉर्ट सर्विक्स हो रहा है, तो आप इसको 16 से 20 या 20 से 24 वीक्स के बीच भी लगवा सकते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सर्वाइकल स्टिच? सर्वाइकल स्टिच को हम वेजाइनल रूट्स और एब्डोमिनल यानी पेट से दोनों साइड से लगा सकते हैं। बेसिकली जो रूटीन में स्टिच की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको मैकडोनल्ड या शरोटकर स्टिच कहते हैं, और ये उन डॉक्टर्स के नाम पे इनका नाम रखा गया है जिन्होंने इस टेक्निक को ईजाद किया। इसी तरह से अगर आपकी पहले से हिस्ट्री है और अब बार बार अगर किसी की इनकॉम्पिटेंट सर्विस की या शॉर्ट सर्विस की हिस्ट्री है और प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी से पहले भी इसको लगा दिया जाता है। सिमिलरली अगर आप एब्डोमिनल रूट से लगाएं तो ये उस सूरत में है कि जब नीचे से सर्विक्स की लेंथ इतनी छोटी हो गई है कि आप उसको असिस्ट ना आपके लिए
उसकी एसेस नहीं है सर्विक्स की, तो आप उसको एब्डोमिनल रूट से भी कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका ये है कि आप सिजेरियन की तरह इंसिजन दे के लगा दें यूट्रस के इंटरनल ऑर्गन्स के लेवल पे, या फिर आप लेप्रोस्कोप या दूरबीन की मदद से जो है पेट के अंदर जाके सर्विक्स पर स्टिच लगा लें। अब बात आती है कि हमने स्टिच तो लगा लिया, लेकिन इसको रिमूव कब किया जाता है। अगर सारा कुछ ठीक जा रहा है तो 37 वीक्स जो कि टर्म जिसमें कि बच्चा इस काबिल हो जाता है कि जब वो डिलीवर हो तो वो इंडिपेंडेंटली, उसके लंग्स मैच्योर हो चुके होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल कर सकता है। तो 37 वीक्स पे आप स्टिच को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद डिलीवरी हो भी तो बच्चे को कोई न्यूनेटल सर्विसेज की या किसी किस्म के कोई नुकसान नहीं होता। तो इस सूरत में हम 37 वीक्स पे स्टिच रिमूव करते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, जैसे औरत को वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाएं, रेगुलर पेंस हों जो कि ना रुकें, या ब्लीडिंग हो, या मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाएं, तो देन आप इमरजेंसी में स्टिच को रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर आप स्टिच रिमूव नहीं करेंगे और डिलीवरी हो तो फिर सर्विक्स के टियर होने का यानी कि ट्रॉमा होने का अंदेशा होता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और औरत को ब्लीडिंग हो सकती है। हम अब अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि शॉर्ट सर्विक्स या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स क्या होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्टिच लगाया जाता है, और इसकी क्या वजूहात हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो की वजह से हल हो जाएंगी।